अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं उस हादसे के बारे में, उस वाक़ये के बारे में जो कहीं ना कहीं और किसी न किसी हद तक हिंदुस्तान के इतिहास का एक स्याह बाब है और एक तरह से हिंदुस्तान की सुनहरी तारीख़ पर एक कालिक है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 6 दिसंबर 1992 में पेश आने वाले उस हादसे के बारे में, जिसके बाद से एक नए सिरे की सियासत शुरू हो गई, जिस इशू को इतना उछाला गया, कुछ पार्टियां जिस इशू को सियासी मुद्दा बनाकर ज़मीन से आसमान पर पहुंच गई और उन बुलंदियों पर पहुंच गई कि आज वो आला सतह की बुलंदियों पर फाइज हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बाबरी मस्जिद की शहादत की। आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद की शहादत किस तरह से पेश आई और किस तरह का अलमनाक ये हादसा हिंदुस्तान की एक सुनहरी तारीख़ पर जो है अपनी स्याही छोड़ गया और इस किस तरह से एक कालिक पोत गया। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि बाबरी मस्जिद जो है वो 6 दिसंबर 1992 को उसका जो ढांचा था और बाबरी मस्जिद के जो बक़ियात थे उनको जो है मिसमार कर दिया गया और ज़मी बोस कर दिया गया। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि उसके बाद जो है उस पर मुकदमा चलने के बाद किस तरह से हाई कोर्ट का फ़ैसला आया था कि 3 हिस्सों में तकसीम कर ली जाए, और उसके बाद जो है वो भी अगर बात नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये इख्तियार दिया कि आपसी भाईचारे से ये बात बन जाए, लेकिन नहीं बनी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब ये फ़ैसला आया, आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे, उन्होंने ये फ़ैसला दिया और बाबरी मस्जिद के बारे में जो फ़ैसला आया उससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। लेकिन दोस्तों, वो किस तरह से उसको शहीद किया गया और किस तरह से उसको ढांचे को तोड़ा गया, उसको आप उन तोड़ने वालों में से ही एक शख्स की ज़बानी सुनिए और तो आपको पता चलेगा किस प्लानिंग के तहत और किन किन पार्टियों ने अपनी शमूलियत के साथ, अपनी हिस्सेदारी के साथ उस ढांचे को, उस मस्जिद के बक़ियात को शहीद करने में हिस्सेदारी थी। आप सुनिए द लल्लन टॉप को दिए गए एक इंटरव्यू, उन्हीं में से एक युवक के बारे में, एक युवक का एक इंटरव्यू सुनिए जो इस बाबरी मस्जिद की शहादत में शामिल था। और आप लोग की तैयारी थी कि आप मस्जिद बिल्कुल तोड़ने के लिए गए थे। और यही केस चला कि क्रिमिनल कंस्पिरेंसी थी कि नहीं, यही तो मतलब आप लोगों ने तय किया कि मस्जिद तोड़नी है उस दिन। बिल्कुल हम तोड़ने गए थे भाई, तोड़ने गए थे। अच्छा, मतलब ये उमा भारती और बाकी लोग विश्व हिंदू परिषद के लोग ये क्यों कहते हैं कि कारसेवक उनकी बात नहीं सुन रहे थे? वो क्या कहते हैं उनका विषय वो जाने ना, मेरा विषय मैं आपको बता रहा हूँ। आप उनसे अलग हैं एकदम। हम लोगों का ये जुनून था कि जिस कार्य के लिए 10 लाख हिंदुओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, हम उसे मुक्त कराएंगे। एक्सेप्ट किया बताते हैं? बिल्कुल किया है, क्या गुनाह किया। बाकी लोग क्या कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं करते? उनसे पूछिए ना, बताएंगे। वो तो कहते थे कांग्रेस ने फंसा दिया। अच्छा, वही कहेगा सब आदमी, सारे के सारे आरोपी उनको कांग्रेस ने फंसा दिया। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस ने हमारी मदद की। अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस ने ढांचा तोड़वाने में हमें सारी चीज़ें उपलब्ध कराई। अच्छा, हाँ, अब कभी पूछिएगा फिर हम आपको इत्मीनान से बता देंगे। हाँ, हमको इन्हीं के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, फैजाबाद जिले के वो प्रभारी मंत्री थे, राजस्व मंत्री थे इस सरकार में। वो मेरे घर आए, उन्होंने कहा चलिए आपको ऐसे आदमी से मिला देते हैं, आप मंदिर बनाना चाहते हैं? हमने कहा जी भैया। तो उन्होंने कहा कि कैसे बनाएंगे? हमने कहा पहले ढांचा तोड़ना होगा। तो उन्होंने कहा चलिए मैं मिलाता हूँ ऐसे आदमी से। उन्होंने हमको ले जाकर मिलाए और ये तो पूर्व में बहुत चर्चित, सभी लोग यहाँ के लोग जानते हैं। ले गए मुझे अपनी गाड़ी से बिठा कर ले गए, दिल्ली ले गए। रात भर यहाँ से हम लोग रात में लखनऊ गए, दूसरे दिन वहाँ से निकल करके दूसरे दिन हम लोग दिल्ली गए और वहाँ उन्होंने हमको नाम नहीं लेना चाहिए था लेकिन लेना पड़ रहा है, यहाँ पीवी नरसिम्हा राव जी से मिलवाया। और मिले आप? जी मिलवाया उन्होंने और सारी बातें हुई। बातों को मैं नहीं बता सकता हूँ, ये मजबूरी, कसम खाई थी हम लोगों ने। नाम भी लेना मना था लेकिन आपने खोद डाला है। थोड़ी सी बात भी हो जाए और क्या, थोड़ी सी बात भी हो जाए, क्या दिक्कत है? उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने, थोड़ी सी बात हो जाएगा। नहीं, उन्होंने हमसे, जब मैं दुबला पतला आदमी था, बच्चा ही था उस समय, 23-24 साल उम्र थी, तो मुझे देख के उनको दया आ गई। केवल मूछें हैं और तो शरीर में कुछ है नहीं। लेकिन ब्रह्मदत्त जी ने बताया कि साहब ये बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी है, ये अंदर से सावरकर है, बाहर से जैसा भी दिख रहा हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, जिसको जो चाहिए उपलब्ध करा दीजिएगा।
चलते समय उन्होंने 50,000 रुपये की हमें एक गड्डी भी दी, पैक थी, और कहा कि ब्रह्मदत्त जी से आप संपर्क रखिएगा, जो चाहिए सब मिल जाएगा, काम करिए, अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो अच्छा काम है, राम कार्य हो। राव के शब्द हैं ये शब्द है तत्कालीन भारतीय पीएम। जी। मुझे क्या मालूम था कि किससे मिलाने ले चले हैं। मैं वहाँ गया तो मैं अवाक रह गया कि मुझे तो ये सब दरवाजे जो बैरियर्स लगे रहते थे, जैसे गाड़ी नंबर देखते सब हट जाते थे। हम अंदर गए, बातचीत हुई, वहाँ चाय पिया, एक गिलास पानी और वो काजू का खा करके चाय पिया गया, और 45 मिनट की मुलाकात थी। वो सारी बातें वहीं हो गई। हम बिल्कुल प्रसन्न, हमारे जीवन का लक्ष्य इतना था, हमें इससे तैयारी शुरू कर दी आपने? तैयारी शुरू कर दी, हमको सब जो हमने मांगा था सब मिल गया। भले ही हम लोगों ने विश्वास, भले भी ये सब कुछ हो चुकी थी, लेकिन हमें चूँकि ब्रह्मदत्त द्विवेदी भाजपा में थे, हमें भाजपाइयों में विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये कब पलटी मार जाएं। तो उन्होंने कहा था आप 2 बजे के बाद ये कार्यक्रम करिएगा, और हम लोगों ने 17 टीम बनाई, और 17 टीमों सबके मुखिया को समझा दिया गया था कोई जय श्री राम का नारा नहीं लगाएगा, सब हर हर महादेव का नारा जब लगना शुरू होगा तो सारे लोग टूट पड़ेंगे उधर। वही हुआ, सारे लोगों ने, और हम लोगों ने 10:15 बजे काम शुरू किया। शिवसेना अभी महाराष्ट्र में अघाड़ी परिषद में कांग्रेस के साथ है, आप शिवसैनिक रहे हैं? वो जाने वो उनका विषय है, हम राम मंदिर के लिए, हम कोई पॉलिटिशियन अपने शिवसैनिक तो है ना आप? बिल्कुल हैं, अच्छा है, होना ही चाहिए भाजपा से। दोस्तों, आपने वीडियो को देखा तो अंदाज़ा किया होगा कि किस तरह से प्लानिंग के तहत इस बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, उसके बकियात को और उसके ढांचे को किस तरह से तोड़कर मिस्मार किया गया था। ये शख्स साफ लफ्ज़ों में बता रहा है कि इनकी कांग्रेस पार्टी ने भी मदद की थी। आज तक मुसलमान सिर्फ यही कोसते आए हैं कि उनको नुकसान पहुंचाने में सिर्फ एक पार्टी शामिल है, लेकिन दोस्तों हकीकत यही है कि ये लोग जिन्होंने ये जुर्म किया था, जो आज के टाइम पर जुर्म नहीं कहा गया, लेकिन जिन्होंने ये क्राइम किया था, जिन लोगों ने उस विवादित ढांचे को मिस्मार किया था, उन्हीं की ज़मानी आप सुन रहे हैं। और आपने सुना कि किस तरह से सब पार्टियों ने मिलकर इसको एक अच्छा काम कर कर लोगों को उकसाया था, और किस तरह से जो बाबरी मस्जिद का ढांचा है और उसके जो बकियात थे उनको शहीद किया गया। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें और वो ख़बरें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है वो आप तक पहुंचती रहें।